रात की खामोशी में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता। वो सच्चाई जो रिश्तों को बनाती भी है और तोड़ती भी है। हर औरत के दिल की गहराई में एक ऐसी परत होती है जहां वो खुद को भी नहीं पहचान पाती, जहां भावनाएं नहीं बस रणनीतियां होती हैं, जहां मुस्कान एक हथियार है और खामोशी सबसे घातक जहर। तुम सोचते हो अगर तुम सच्चे रहोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, अगर तुम उसका ध्यान रखोगे, हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि औरतें अक्सर उस मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो रहस्यमयी होता है, जो उन्हें कभी पूरी तरह नहीं समझने देता, जो उन्हें चैलेंज करता है इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। वो तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी अनसर्टेनिटी से जुड़ती है। वो चाहती है कि तुम उसे थोड़ा कंफ्यूज करो, थोड़ा डराओ, थोड़ा अपने अंदर छिपे अंधेरे को महसूस कराओ, क्योंकि उस अंधेरे में उसे डेप्थ नजर आती है। औरतें हमेशा उस चीज की तरफ खींचती हैं जो उन्हें फील कराए, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। वो तुम्हें छोड़ भी दे सकती है, पर अगर तुम उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल मार्क छोड़ गए तो वो सारी उम्र तुम्हारे साये से लड़ती रहेगी। वो कहेगी मैं आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन जब वो रात में अकेली होगी तो उसके दिमाग के किसी कोने में तुम्हारा प्रेजेंस अब भी जिंदा होगा। और यही है डार्क फीमेल साइकोलॉजी। वो चाहती है कंट्रोल, पर दिल से चाहती है कि कोई उसे कंट्रोल करे। वो चाहती है फ्रीडम, पर साथ ही चाहती है कि कोई उसकी फ्रीडम को चैलेंज करे। वो कहेगी मैं इमोशनल नहीं हूँ, पर जब तुम दूर चले जाओगे तो वो खुद अपनी ही सोच में डूब जाएगी, क्योंकि उसका मन एक युद्ध भूमि है जहाँ प्यार और ईगो हर दिन टकराते हैं, जहाँ एक तरफ उसका केयर है और दूसरी तरफ उसका पावर। वो मर्द को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, उसकी एनर्जी से पढ़ती है। वो देखती है क्या तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते तो वो तुम्हें कभी अपने दिल में जगह नहीं देगी। वो उस इंसान को चाहती है जो उसके मन के अंधेरे को पहचान सके पर उसे जज न करे, जो उसके गुस्से में भी ब्यूटी देख सके, जो उसकी मैडनेस को भी मिस्ट्री समझे। और यही तो सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि जब एक मर्द और एक औरत अपने असली साइकोलॉजी के साथ मिलते हैं तो वो प्यार नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर बन जाता है। वो तुम्हें आजमाएगी, तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो देखना चाहती है क्या तुम उसके दर्द को झेल सकते हो। अगर हाँ, तो तुम उसके लिए ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, तुम उसके दिमाग में एक लेजेंड बन जाओगे, क्योंकि औरतें उस इंसान को कभी नहीं भूलती जिसने उन्हें खुद से मिलाया हो, चाहे वो मिलन दर्द में ही क्यों ना हुआ हो। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, कुछ औरतें अपने मन की गहराइयों में उतरती हैं जहां कोई झांकने की हिम्मत नहीं करता। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान पहन लेती हैं, लेकिन उनके अंदर एक तूफान पल रहा होता है। लोग कहते हैं औरतें ज़्यादा सोचती हैं, पर सच ये है कि वो हर भावना को महसूस करती हैं, इतना गहराई से कि खुद से डरने लगती हैं। कभी कभी वो खुद से ही खेलती हैं, अपने दिल को तोड़ती हैं, फिर खुद ही उसे जोड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके लिए दर्द भी एक कला है, एक एडिक्शन। वो चाहती है कि कोई उन्हें समझे, पर जब कोई पास आता है तो वो खुद ही दीवार खड़ी कर देती हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर कोई सच में उन्हें देख लेगा तो शायद वो उन्हें छोड़ जाएगा। हर औरत के अंदर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो सिर्फ रात को जागता है। वो दूसरा रूप नाजुक नहीं बल्कि खतरनाक होता है। वो प्यार से नहीं डरती बल्कि खो जाने से डरती है। वो चाहती है कि कोई उसे थाम ले, पर जैसे ही कोई हाथ बढ़ाता है वो पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं रहा किसी भी हमेशा पर। उसका मन भूल भुलैया है, हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया जख्म, एक नया सबक। कभी वो खुद को दुनिया से बड़ा समझती है, कभी खुद से भी छोटी। कभी वो चाहती है कि कोई उसे काबू में करे, तो कभी वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। वो प्यार करती है, पर साथ ही प्यार से नफरत भी करती है, क्योंकि उसने सीखा है कि प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता। वो खुद को मिरर में देखती है, पर जो दिखता है वो नहीं है। वो सोचती है मैं कौन हूँ जब कोई नहीं देख रहा, और यही सवाल उसे हर रात जगाए रखता है। उसके अंदर एक लड़ाई चलती है, फील या हील। वो जानती है
उसकी हीलिंग में सुकून है, लेकिन फीलिंग में डेप्थ है और वो गहराई में उतरना चाहती है, भले ही वहाँ अंधेरा क्यों ना हो। वो चाहती है कि कोई उसके अंदर के अराजकता को समझे बिना उसे बदलने की कोशिश किए, क्योंकि वो टूटकर भी पूरी है और उदासी में भी सुंदर। उसकी मुस्कान कोई डेकोरेशन नहीं, वो एक आर्मोर है जो हर दर्द के पीछे छिपी है। लोग कहते हैं औरतें कमज़ोर होती हैं, पर सच्चाई ये है कि वो दर्द को महसूस करके भी मुस्कुराना जानती हैं। वो अपने अंदर के खालीपन से डरती नहीं, बल्कि उसे अपना घर बना चुकी हैं। वो रोती है, पर उसी आंसू से अपने लिए एक नई कहानी लिखती है। डार्क फेमिनिन एनर्जी, वो कोमल नहीं, आग है। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, पर सिर्फ उतना नहीं कि वो खो जाए। वो चाहती है कि कोई उसे देखे, पर पूरी तरह नहीं, बस उतना जितना वो इजाज़त दे। कभी कभी वो तुम्हें टेस्ट करेगी, दूरी बनाएगी, कोल्ड बनेगी, ताकि देख सके कि तुम उसके सरफेस से आगे जा सकते हो या नहीं। क्योंकि हर औरत के अंदर एक सवाल छिपा होता है, क्या कोई मुझे मेरी रूह की गहराई तक जान सकता है? वो अपनी चाहत छुपाती है, अपनी पीड़ा में ताकत ढूंढती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, पर उसके ठीक के अंदर हजार अनकहे जख्म हैं। वो लड़ती नहीं हर किसी से, वो चुप हो जाती है, और वो खामोशी किसी चीख से ज़्यादा डरावनी होती है। कभी तुम उसकी आंखों में देखना, वहाँ एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है, जहाँ प्यार और डर साथ रहते हैं, जहाँ एक ब्रोकन गर्ल एक गॉडेस बनना चाहती है और एक गॉडेस कभी कभी फिर से इंसान। वो औरत नहीं, एक कहानी है जो हर बार टूटकर खुद को नए रूप में गढ़ती है। वो दर्द से भागती नहीं और उसे महसूस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे दर्द से ही जिंदा महसूस होता है। She doesn't need saving. She is the storm, the silence and everything in between. अगर तुमने इसे महसूस किया तो तुम जानते हो, डार्क फेमिनिन एनर्जी डरावनी नहीं होती, वो डिवाइन होती है। बस हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। और यही है इंसान के मन की सबसे अंधेरी सच्चाई, वो चीज़ जो दिखती नहीं, लेकिन हर रिश्ते, हर चाहत और हर दर्द के पीछे छिपी होती है। शायद तुमने कभी महसूस किया हो, किसी ने तुम्हें प्यार किया फिर अचानक चला गया, या शायद तुमने खुद किसी को तोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत सही था। हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो दर्द चाहता है, क्योंकि दर्द ही हमें जिंदा महसूस कराता है। यही है डार्क साइकोलॉजी, वो जो रोशनी में नहीं दिखती, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे सांस लेती है। अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो अब तुम बाकी लोगों जैसे नहीं रहे। अब तुमने भी वो देख लिया है जो बाकी सिर्फ महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मन के उस कोने में उतरेंगे जहां से इंसान खुद से डरता है।